They are concrete and specific in the contrast to goals which are generalized. Basically, business environment. बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे बहुत सारे हम लोग क्राइटेरियाज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है उसको पहले समझते हैं। According to George Terry, managerial objective is the intent goal which is prescribed, definite scope and suggests direction to effort of the manager। देखो, बिजनेस कोई भी अगर बिजनेस आप रन स्टार्ट करते हो, रन करते हो, तो उसका जो भी एक डायरेक्शन होना चाहिए या फिर एक प्लान ऑफ एक्शन बोल सकते हो। तो वो एक पहले से आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके ऊपर ही आपको काम करना है। उसको छोड़ के आप कहीं यहाँ वहां पे मतलब अपने प्लान को लेकर नहीं जाओगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो प्लान्स है, ये प्लान्स के ऊपर प्रिपरेशंस भी सबका वैसे ही होना चाहिए। मतलब कहीं पे ऐसा ना हो कि आप मैनेजर कुछ अलग थिंग के बारे में सोच रहा है एंड वर्कर्स आर डूइंग सम अदर थिंग्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब पहले से डिटरमाइन एंड पहले से एक प्लान हो तो वो अच्छा होता है। एंड एक फॉर्म डिसीजन, फॉर्म एक कोई तो क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर मुझे सभी एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, सभी सभी को एक ही डायरेक्शन में लेना है, लेकर जाना है, तो मुझे उनको एक गोल, उनको एक कोई तो एम देना पड़ेगा कि जो एक्चुअली उनके लिए एक मार्केबल पॉइंट रहेगा कि ये पॉइंट तक आपको पहुंचना है। अदरवाइज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर एम्प्लॉय को उसका गोल ही नहीं पता, उसको अगर उसका एम ही नहीं पता है, तो क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय है ना वो अपने वर्क से खुद सेटिस्फाइड रहेगा, खुद सेटिस्फाई रहेगा। मतलब जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, you are agree with your studies and your preparations, right? बट एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है ना वो तो बहुत ही अलग है। उस क्वेश्चंस के हिसाब से तो आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है। सो इट मीन्स व्हाट, आपको मैं अगर बताऊं कि अगर आपको पर्टिकुलर परसेंटेज स्कोर करने हैं एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू स्टडी, देन व्हाट हैपन, आप क्या करोगे, उस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टडी स्टार्ट करोगे। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? यस, क्लियर दिस पॉइंट? ये यस सर। अगर आपको मैंने ये बताया ही नहीं कि आपको इतने परसेंटेज के लिए स्टडी करना है, तो क्या आप वहां तक मतलब आपके प्रिपरेशंस को वैसे डेवलप कर पाओगे? नो, आई थिंक आप उतना डेवलप नहीं कर पाओगे और उतना सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे यहाँ तक इतना स्टडी करना है एंड ऑल, राइट? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको कोई तो एक डायरेक्शन देना, आपको एक कोई तो एम देना कि ये परसेंटेज लाने हैं, ये परसेंटेज स्कोर करने हैं, ऐसा। क्लियर? क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। ओके, नाउ इसके अलावा और एक अपने पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं जस्ट। अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडेलिन, objective are the aim towards which activities of any enterprise or department or project within the it are aimed। देखो वही आ गया ना। आई होप अभी ये आपको क्लियर हुआ होगा।
यस। यस सर। सो ऐसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक ही डायरेक्शन में सबका काम होना बहुत जरूरी होता है। एज फार एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज क्या बोल सकते हैं हम लोग, अचीवमेंट्स को अगर हम लोग को पाना है तो। नेक्स्ट। ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडेबल। मैंने कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऐसे बताए कि आधे लोग को समझ भी नहीं आया। चलेगा? इज इट ओके? इज इट ओके विथ ऑल? No, sir. नो। सो whenever I uh, s- uh, create any objective for business, so how I wanted to make it so easily understandable to others, दूसरों को समझ में आने वाली। मुझे समझ में आने से मतलब है क्या? हम्म? मुझे समझ में आएगा तो मतलब है क्या? No, sir. नहीं, दूसरों को समझ में आना चाहिए। दूसरों को समझ में आएगा तो वो लोग वैसे आप उनके क्या करेंगे, काम को स्टार्ट करेंगे, या फिर वैसे उनके माइंड प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, वैसे वो सोचना चालू करेंगे। बस वो आप कोई भी एक टास्क ले लो ना, कोई भी एक टास्क, इवन आपके घर के कोई काम हो ले लो। मतलब घर का कोई भी एक टास्क या फिर कोई भी एक बड़ा सा काम है जो आप सब लोग मिलके कर रहे हो, घर वाले और तो ऐसे कोई भी एक चीज को ले लो और सोचो कि वहां पे क्या होता है। पेरेंट्स या फिर आपके घर वाले आपको पहले तो बताते हैं हमें ये करना है, ये इतने लेवल पे जाना चाहिए, या फिर इतने हद तक अच्छा रहेगा तो चलेगा। तब जाके आप कोई ना कोई तो टास्क को कंप्लीट करने में जाते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है, वो एक समझ में आएगा, तभी तो आप वो कर पाओगे। राइट? आपको पेरेंट्स समझाते हैं या फिर घर वाले समझाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक क्या लगता है? सर ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफाई कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम्म, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर ऑब्जेक्टिव ना कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि यही अपना ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना अगर कोई ऑब्जेक्टिव रखना है तो वो ये ना वो अगर ये रखती है कि हमें अपना सेल इंक्रीज करना है तो इसे कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, बल्कि हम अगर ये रखेंगे कि हमें अपना सेल इस साल 10% से आगे बढ़ाना है तो हम उसे कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक बोलेंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड होता है कि हमें 10% सेल इंक्रीज करना है। अगर बोला कि हमें सिर्फ सेल इंक्रीज करना है तो कितना करना है तो ये पता नहीं चलता, तो इसीलिए ये कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक नहीं होता है। ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय आशीष। कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, हमें जो भी है ना वो एकदम, मैंने ऐसे बोला कि हमें इस साल अपना सेल्स बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब क्या? प्रीवियस ईयर इट वाज, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर इट वाज
10 करोड़ और नाउ अभी क्या है, बढ़ाना है बोला ना, तो इस साल शायद से बढ़ा के 10 करोड़ एंड 5 लाख 50 लाख जो भी, इतना ही बढ़ा तो चलेगा क्या? तो नहीं। तो जो भी मैनेजर रहेगा, फिर जो भी पर्सन रहेगा, उसको ये बोलना जरूरी है कि अगर हमें वो कोई भी एक सेल्स के बारे में उसको अगर बताना है, तो उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये कितना होना चाहिए, समझे? वो क्लियर होना चाहिए सभी को। वो अगर थोड़ा सा भी स्पेसिफाई नहीं कर पाए तो वो अच्छा नहीं होता। अंडरस्टूड द थिंग? यस, क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट, related to time frame, related to time frame मतलब रिलेटेड टू टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? सर टाइम फ्रेम के रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव मतलब हमें 1 साल में जो रहता है अचीव करने को, वो ऐसा नहीं कि 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा, 1 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए, वैसा मतलब रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, ना ज्यादा ना कम। ओके, करेक्ट। अगर मुझे मतलब किसी भी वर्क को मेंशन करना है, तो कितना टाइम फ्रेम में कितना मतलब कितना होना चाहिए, ये मैंने बोला सिर्फ कि मुझे सेल्स इंक्रीज करना है, तो और उसका टाइम बताया ही नहीं। हम्म, उसका टाइम मैंने किसी को बताया ही नहीं, तो चलेगा क्या? हम्म, चलेगा क्या? No, sir. नहीं। तो मुझे मेंशन करना है, स्पेसिफाई करना है कि कितने टाइम में अपना कितना टास्क कंप्लीट होना चाहिए एंड ऑल, राइट? ये जब क्लियर होगा ना, तभी सभी को एक उनका रोल पता चलेगा कि उनको यहाँ पे क्या रोल प्ले करना है, कितने टाइम में क्या करने वाले हैं, ये सब। अदरवाइज सब लोग अपने, एक बोलते हैं ना कि अपने मन को जैसे चाहिए वैसे स्लो काम करेंगे, जैसे उनको लगता है वैसे काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो स्पेसिफिकली बताओ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अंडरस्टूड? यस, बोलो। यस, टाइम फ्रेम के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं और कर भी सकते हैं। एम्प्लॉयज के लिए टारगेट दे सकते हैं, इतने टाइम में ये होना चाहिए, इतने टाइम में वो होना चाहिए, ऐसे टारगेट्स दे देंगे ताकि हमें अपने रिजल्ट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आसानी हो। अंडरस्टूड? क्लियर? यस, नेक्स्ट करते हैं मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। क्या होगा इसका मतलब, क्या होगा मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल?
according to that, if I spend the money, how that I pay for it. So I can, for a manager or somebody, I can show different scenarios by making, by spending this much good within the account. Measurable and controllable. Like the different scenarios I can show and require, and we can discuss and we can correct it. Students, other students, please. मेजरेबल मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है? अपना जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो हम ऐसा होना चाहिए जिसको हम मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, अगर उसने एक हफ्ते में 3 पेशेंट को ट्रीट किया ना, तो उसका आने वाला गोल वो क्या होगा कि हर हफ्ते में 5 कस्टमर ट्रीट करेगा। तो ये क्या हुआ? मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, इसे कहते हैं सर मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। ओके, ठीक है, करेक्ट। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा करेक्ट है, बट एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताओगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? Yes, anyone else? Anyone else? Please reply me fast. Business point of view, measurable and controllable. क्या किसी भी थिंग्स को आप पहले मतलब सोचते, ऐसा नहीं सोचते हो कि अगर कोई चीज बिगड़ भी जाती है, कोई एक आपका प्लान बिगड़ भी जाता है, तो आप ऐसा बोलोगे अरे बिगड़ गया तो छोड़ दो, अभी जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा सोचते हो आप किसी भी प्लान को, या उसका प्लान बी रेडी रखते हो? अगर ये ऐसा बिगड़ गया तो हम लोग इसको ऐसे टैकल करेंगे, फिर अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे काम करेंगे, ऐसे अगेन वर्कआउट करेंगे, अगेन उसके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाएगा। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, या उसको वैसे ही छोड़ देते हो? Come on. Student, answer me fast. एक्चुअली आपको ये सब चीज पता है, आप लोग मतलब ऐसा सोच सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप रेगुलर लाइफ में भी ये कर सकते हो, करते भी रहोगे, बट अभी आपको वो स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हम उस पॉइंट को बोल सकते हैं। ऐसा है। Anyone else? और कोई कुछ बताना चाहेगा? यस, चैलेंजिंग के लिए क्या बताओगे? फीचर्स है बिजनेस ऑब्जेक्टिव का। चैलेंजिंग
अगर आपको कोई टास्क मिलता है तो एकदम सिंपल टास्क दे दिया, आप एंजॉय करोगे ना। हम्म? मतलब आपको काम करने के लिए अच्छा लगेगा बहुत। इजी सा है, चलेगा? नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैंने उसके चैलेंजेस बता के रखे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो सब मैं इंफॉर्मेशन पहले से दे के रखता हूँ। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यस, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा काम करने के लिए। आप उस चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो पहले से सोच के रखोगे। ये थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होनी चाहिए एज अ एम्प्लॉय, एज अ वर्कर ऑफ एनी कंपनी। आपकी ये सब थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होनी जरूरी है। आप सिर्फ जा रहे हो गधे की तरह काम करके आ रहे हो, उसको उसमें कोई भी मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? वहां पे कोई भी सेंस नहीं बनता कि आप जाके काम कर रहे हो। ओके। इनोवेटिव थिंग्स, आपने बहुत सारे लोगों से मुंह से सुना होगा कि हम लोग जॉब ऐसा ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे कुछ तो नया सीख सकते हैं, है ना? ये क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग, मालूम है आपको? क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग? क्योंकि उनको मालूम है कि आफ्टर सर्टन ईयर्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, अगर वो वही एकदम सिंपल सा घिसा पीटा वर्क करते रहेंगे ना तो वो बोर हो जाते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन बोर हो जाएगा। एंड उस टाइम पे ना उनको ऐसा होता है कि कुछ तो मुझे नया चाहिए, चैलेंजिंग चाहिए, कुछ तो डिफिकल्ट, या फिर कुछ तो मुझे इनोवेटिव थिंग्स करनी है। ऐसा उनका एक माइंडसेट बन जाता है। और वो करने के लिए ये बहुत जरूरी है। कंपनी को कोई भी बिजनेस को कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो चैलेंजिंग ही डिसाइड करना है। वो इजी गोल सेट करेगा, इजी ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे तो वो तो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? आप किसी भी बड़े फर्म को देखो, बड़े कंपनी को ऑब्जर्व करो, उनका क्या आपने पॉइंट देखा है? उनके क्या पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करते हो? वो कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो क्या वो अचीवमेंट इजी वाले होते हैं? क्या उनके अचीवमेंट्स इजी होते हैं? यस। बोलो। No, sir. नो। उनके अचीवमेंट जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। उनके टारगेट्स, उनके जो काम करने का तरीका है वो बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए ही होता है। एंड ये एक्चुअली चैलेंजिंग पॉइंट के लिए मैं बता सकता हूँ कि चैलेंजिंग थिंग्स के लिए ही वो लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। और मैं आपको एक बताऊँ, कोई भी बड़ी कंपनी देखो, वो विदाउट एम्प्लॉय कभी बड़ी हुई है? विदाउट एम्प्लॉय बड़ी हुई है क्या? उनको एम्प्लॉय से ही काम करवाना पड़ता है। मतलब कोई अगर कंपनी अच्छा कुछ कर रही है ना तो उसके एम्प्लॉयज के एफर्ट्स के वजह से, या फिर एम्प्लॉयज जो सोच रहे हैं ना, एम्प्लॉयज का जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। और वो लोग उसको ना मतलब बताते हैं उनको कि आपके वजह से हुआ है ना। बट उनको वैसा टास्क देना भी तो उनका काम था, कंपनी का काम था कि ये बड़ा टास्क है, ये काम करो, ऐसे फैसिलिटीज देने हैं, ऐसे गोल्स उनको बताना भी तो जरूरी है। तब जाके पर्सन वो काम करेगा। एक सिनेरियो बताता हूँ, आप लोग, आप एक खुद को देखो, खुद को समझो कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कौन से हाई लेवल पे जाके काम कर सकते हो? आप खुद कौन से लेवल तक जाके काम कर सकते हो, कितने एफर्ट्स दे सकते हो, ये सोचो पहले। ये रियलाइज करवाती है कंपनी वो पर्सन को कि तुम कौन से लेवल तक काम कर सकते हो अच्छे से, और ये टास्क कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपको रियलाइज ही नहीं करवाया तो क्या आप वो काम कर पाओगे? कर पाओगे?
वो टास्क नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपने जो भी काम किया है उसको में हाँ ठीक है चलेगा हो गया ना छोड़, तो वो नहीं कर पा नहीं होने वाला है। बट अगर आपको रियलाइज करनी है इससे भी अच्छा कर सकते हो, देन यू विल थिंकिंग ऑन इट, आप उसके ऊपर और सोचोगे और सोचोगे और कुछ अच्छा करने के लिए सोचोगे और कुछ तो नया इन्वेंट करोगे। अंडरस्टूड? सो दिस काइंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू कंपनी एज वेल एज द पीपल, जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए अच्छा होता है। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, एनीथिंग यू वांट टू से? Yes. Anyone to anyone want to say something? See, this is last minute, so we'll join at 10:15 immediately. 10:15 को join करेंगे. Recording stopped. Okay, all of you. Yes, sir.